ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित शरीरों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में स्पष्ट किया है कि तीन शरीर हैं। कौन कौन से तीन शरीर हैं? एक ये हमारा स्थूल शरीर है जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसके माध्यम से हम सब कार्य करते हैं। दूसरा एक हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसमें 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। कहीं कहीं इन समुदायों की संख्या 18 भी गिनी जाती है, क्योंकि यहाँ मन बुद्धि का केवल गिनती की गई है। तो वहां यदि अहंकार को और जोड़ दिया जाएगा तो इन तत्वों की संख्या 18 हो जाती है। यह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। मनुष्य का जब मृत्यु हो जाता है तो यह स्थूल शरीर तो छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जब तक जीव का मुक्ति ना हो अथवा ये प्रलय ना हो, तब तक यह सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर तक इसके साथ ही रहता है। सूक्ष्म शरीर को समझना इसलिए अनिवार्य है कि इसके विषय में कई बार भ्रांतियां हो जाती हैं। तो सूक्ष्म शरीर कब छूटेगा? या तो जीव का मुक्ति होगा तब छूटेगा, अथवा सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तब यह सूक्ष्म शरीर छूटेगा। इस सूक्ष्म शरीर के भी 2 भेद हैं। क्या? एक तो भौतिक शरीर, अर्थात जो सूक्ष्म भूतों से बना हुआ है, जिसमें ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और ये 5 प्राण हैं। ये 17 तत्वों का समुदाय, ये तो भौतिक सूक्ष्म शरीर कहलाता है। दूसरा अभौतिक, जो जीव का स्वाभाविक स्वरूप है, जो उसके स्वाभाविक गुण है। अर्थात जैसे नवम समोल्लास में ही प्रश्न किया, उसकी शक्ति कै प्रकार की है? तो महर्षि उत्तर देते हैं 24 प्रकार की। यही जीव का स्वाभाविक शरीर कहलाता है और इसी से जीव मुक्ति में भी सुख भोगता है। तीसरा कारण शरीर, जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है। वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिए एक है। कहीं कहीं चौथे शरीर की भी गणना की जाती है, जिसे तुरीय शरीर कहा जाता है। अर्थात जिस समय जीव समाधि से परमात्मा के आनंद में मग्न होता है, उस समय शरीर की अवस्था तुरीय अवस्था कहलाती है। इसी समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के शरीर हैं। एक हमारा यह स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, जो अन्य जीवों के भी शरीर हम देख रहे हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सांप, मेंढक, छिपकली, मच्छर, मक्खी आदि के शरीर। दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है, जो स्थूल शरीर है, यह प्रत्येक शरीर का अलग अलग ढांचा है। मनुष्य का शरीर भिन्न है, गाय का शरीर भिन्न है, हाथी का शरीर भिन्न है, छिपकली का शरीर भिन्न है, मेंढक का शरीर भिन्न है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वह सभी का एक समान ही रहता है। अर्थात वह 17 तत्वों का समुदाय सभी के साथ एक समान रहता है। इसके अतिरिक्त जो कारण शरीर कहा है, अर्थात ये कारण शरीर मूल रूप से प्रकृति ही है, क्योंकि जो शरीर का निर्माण हुआ
तो पंच महाभूतों से। पंच महाभूतों का निर्माण कैसे हुआ? अहंकार से। अहंकार का निर्माण कैसे हुआ? महातत्व से। महातत्व का निर्माण कैसे हुआ? सत रज तम अर्थात प्रकृति से। जो मूल प्रकृति है उसी का नाम कारण शरीर है। कारण से ही कार्य बनता है। जैसे सतरजतम का कार्य महातत्व, महातत्व का कार्य अहंकार, अहंकार का अहंकार का कार्य पंच तन्मात्राएं, स्थूल, ये सूक्ष्म भूत और ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, इसके आगे स्थूल भूत होते हैं। और जब हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे तो सत रज तम किसी का कार्य नहीं है, वो केवल कारण मात्र है, इसीलिए इसका नाम कारण शरीर है। तो तीन कारण शरीर हुए, एक मूल प्रकृति सतरजतम, दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसमें पांच प्राण, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, और तीसरा ये स्थूल शरीर। इस प्रकार इन तीनों प्रकार के शरीरों को अलग अलग समझना अत्यधिक आवश्यक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।